सभी साथियों को जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम प्रबल है। अध्ययन मंत्र की यूट्यूब चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को पता है कि डेली आप लोग एक सीरीज देखते हो, जिस सीरीज का नाम है सिलेक्शन सीरीज, जिसके माध्यम से वो सारे के सारे टॉपिक जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब लोग करते हैं कम समय में काम की बात। हम सब लोग क्या करते हैं भाई? कम समय में काम की बात हम लोग करते हैं, और उसके माध्यम से वो सारे टॉपिक जो मोस्ट रिपीटेड हैं उनको मैं थ्योरी के रूप में कम से कम वक्त में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। ऐसे ही टॉपिक मैं आपके बीच में आज लेकर के आपके बीच में अवेलेबल हूं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर एक बार आप हमें यह बता दीजिए कि पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से सोर्स को कहां से लिया गया है। तो देखिए, जब हमारे भारतीय संविधान के बारे में जब डिस्कशन करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव आपको दिखाई देता है, वो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका दिखाई देता है भाई? तो सबसे ज्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर प्रभाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसका दिखाई देता है भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का दिखाई देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का दिखाई देता है। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात कि हमारे संविधान की आत्मा क्या है, हमारे संविधान का दर्शन कहां पे मिलता है, हमारे संविधान के अगर हम सिनॉप्सिस के बारे में बात करें तो कहां पे मिलता है? तो हमारे संविधान के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में मिलता है। अब इस प्रियम्बल के बारे में बात करें तो प्रियम्बल के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? यूएसए से। लेकिन इस प्रियम्बल का लैंग्वेज क्या होगा, इसकी भाषा क्या होगी, इसका कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसका कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगर आपसे बात करा जाए तो समझ में आ गया। तो जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो हमारे संविधान की आत्मा है, वो हमारे संविधान के हृदय है, वो हमारे संविधान का दर्शन है, वो हमारे संविधान का मूलभूत आपके जो एक जहां से अपने संविधान को कम समय में जाना जा सकता है, उसका सबसे ये बेहतरीन आपका सोर्स क्या है? हमारा प्रियम्बल। तो ये कॉन्सेप्ट हमने प्रियम्बल का यूएसए से लिया, लेकिन प्रियम्बल की भाषा क्या होगी वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। अब एक यहाँ पे सवाल आप लोगों के मन में आएगा कि सर कहीं कहीं पे तो लिखा जाता है कि आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान की आत्मा है। ये सही बात है, लेकिन कब? जब क्वेश्चन पूछेगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा था, तब आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात आएगी। लेकिन अगर अंबेडकर जी की चर्चा ना किया जाए और सीधे पूछा जाए कि हमारे संविधान की आत्मा हृदय, तो ये आपकी प्रस्तावना को बताइएगा। ठीक है भाई, आपने बोले कि सर ये तो पूरी बातें समझ में आ गई। अब सवाल आता है कि सर हमने यूएसए से क्या लिया? तो मैं वो सारी के सारे फेमस चीजें बता रहा हूं कि जो आप लोगों को समझ में आए और पेपर में सवाल आपके सही हो। तो यूएसए से हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया है? तो यूएसए से आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि यूएसए से एक तो हमने प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट लिया है, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाता है? फंडामेंटल राइट। दूसरा कौन सा हो जाता है भाई? आपके फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया? यूएसए से। इसके अलावा जो महाभियोग की जो व्यवस्था है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, वो भी हमने कहां से लिया है? तो वो भी हमने यूएसए से लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जो हमारे यहाँ पे कोर्ट की व्यवस्था, वो भी उसी से कमोबेश प्रभावित है भाई। जब हम यूके से बारे में बात करते हैं, यूके इसका मतलब क्या हो गया? सीधे तौर पे हम लंदन यानी इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं, हम ब्रिटेन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटेन से और यूएसए से एक चीज और लिख लीजिएगा आप लोग, यूएसए से हमने लिखित संविधान का भी आपका लिया है प्रेरणा। लिखित संविधान यानी सीधे तौर पे आप लोगों को समझना है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की भी प्रेरणा आपके यूएसए से लिया है। यूके से क्या लिया अभी? तो यूके से हमने संसदीय परंपरा, यूके से हमने क्या लिया है? तो यूके से हमने संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम का एविडेंस, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने लिया है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन हमने ये लिया है। इसके अलावा जब हम आपकी बात करते हैं तो एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप, इंग्लिश वाले भी लिखते जाएंगे, इसलिए मैं एक एक टर्म को हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलता हूं।
ये भी कॉन्सेप्ट आपके कहां से लिया, यूके से लिया गया है। तो जब हम यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम से ये सारी बातें आपको ली गई है भाई। इसके बाद कौन सा आ जाता है भाई, आयरलैंड आ जाता है। जब हम आयरलैंड के बारे में बात करते हैं तो आयरलैंड से हमने डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट लिया है, जो राज्य के नीति निर्देशक आपके तत्व होते हैं, जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, वो हमने कहां से लिया भाई, आयरलैंड से लिया है। आपने बोले कि सर आयरलैंड भी हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आयरलैंड के बाद अगर हम डिस्कशन करें कनाडा से, तो कनाडा से सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी जो केंद्र राज्य आपके संबंध होता है, सेंटर स्टेट जो रिलेशन है उसको लिया गया है, यानी सीधे तौर पे संघीय व्यवस्था यानी फेडरल जो पावर का कॉन्सेप्ट है वो कनाडा से लिया है। अब कनाडा तो हो गई भाई, कनाडा में तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आ जाता है फ्रांस, तो फ्रांस से हमने क्या लिया है, तो फ्रांस के बारे में बात करें तो हमने फ्रांस से लिया है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, हमने लिया है समानता यानी इक्वलिटी, और तीसरा चीज हमने क्या लिया है भाई, तो तीसरा चीज हमने लिया है बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी। तो इसका कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया, फ्रांस से। या सीधे तौर पे अगर हम रिपब्लिक के बारे में बात करते हैं तो ये भी कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया भाई, फ्रांस से लिया है। आपने बोले कि चलो सर ये भी समझ में आ गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बारे में सब हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में सब हम बात करते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया से, तो यहां से हमने समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट लिया है, कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमने लिया है, कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमने लिया है। जर्मनी के बारे में सब हम बात करते हैं तो जर्मनी से हमने क्या लिया है भाई, आपातकाल का कॉन्सेप्ट लिया है। किसका कॉन्सेप्ट लिया है भाई, आपातकाल का कॉन्सेप्ट हमने लिया है। इमरजेंसी के कॉन्सेप्ट को हमने जर्मनी से आपके लिया है। अभी जर्मनी भी हो गया। जब हम यूएसएसआर के बारे में बात करें, रशिया के बारे में बात करते हैं तो यहां से हमने क्या लिया है भाई, तो जब रशिया के बारे में सब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा आप सब लोग कि रशिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहां से हमने मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के कॉन्सेप्ट को लिया है। हमने क्या लिया अभी, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने लिया है। इसके अलावा जब आप रशिया के अलावा जब आपकी बात करेगा, किसके बारे में बात करेगा, आप सोचिए किसके बारे में बात करेगा, तो जापान के बारे में बात करेगा। तो जापान से हमने क्या लिया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से हमने क्या लिया है, तो जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहां से लिया, जापान से लिया है। अब इसके अलावा जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो जापान के अलावा अब आ जाता है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, तो संविधान में संशोधन की व्यवस्था। संविधान में संशोधन की व्यवस्था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात जो है वो हमने कहां से लिया है भाई, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो बात है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। तो आज की बात से जब भी आपके सोर्सेज के बारे में सवाल आपके पूछेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, आप गलत नहीं करोगे। अब एक छोटा सा टॉपिक हम और आपको बताना चाहते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और हम आपको बताना चाहते हैं। बार बार इसमें कंफ्यूजन होता है। हम पोस्ट ले लेते हैं और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सर उसका अपॉइंटमेंट होता है, उसको नियुक्त किया जाता है कि वो इलेक्ट होता है, उसको अपॉइंट किया जाता है कि वो इलेक्ट होता है। उसके बाद ओथ बाई, ये किसके द्वारा शपथ आपको दिलाया जाता है, ठीक है भाई। और उसके बाद ये रिजाइन किसको दे सकता है, ये सवाल हम लोग देख रहे हैं। यहां से एक छोटे छोटे सवाल कभी कभी पेपर में आ जाता है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को लेकर के बात कर लेते हैं। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं होता है, प्रेसिडेंट आपको इलेक्ट होता है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का क्या होता है भी, इलेक्ट होता है, चुनाव होता है। इनडायरेक्ट सिस्टम से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग से, प्रोपोर्शनल सिस्टम से आपके चुनाव होता है। अब इसको इलेक्शन, ये ओथ किसके द्वारा, तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसको। अगर इसको रेजिग्नेशन देना है तो किसको देगा भाई, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। प्रेसिडेंट के बाद हमारे पास दूसरा प्रमुख पद हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट। जब हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो इसको भी क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्ट तरीके से। और इसको कौन दिलाता है शपथ, तो इसको शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट। अगर इसको रिजाइन देना है तो रिजाइन किसको देगा भाई, तो रिजाइन आपको प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब वाइस प्रेसिडेंट के बाद कौन से आ जाते हैं, पीएम। तो पीएम क्या होते हैं, तो पीएम को अपॉइंट किया जाता है। पीएम का चुनाव नहीं होता है, पीएम का चुनाव नहीं होता है। एक चीज और आप लोगों को इसमें ऐड कर लेना चाहिए, इनके टेन्योर के बारे में।
इनके टेन्योर के बारे में। तो एक चीज और इसमें ऐड कर लीजिए आप सब लोग, इनके टेन्योर को लेकर के। तो जब भी हम प्रेसिडेंट के टेन्योर के बारे में बात करें तो 5 इयर्स, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो 5 इयर्स, पीएम का कोई भी फिक्स आपके नहीं होता है। जब तक उनको सदन में बहुमत प्राप्त है तब तक उनको क्या होगा भाई, तब तक वो आपके प्रधानमंत्री बने रहेंगे। सदन में बहुमत अगर खो दिया तो पद से भी खत्म। ओथ किसके द्वारा दिलाया जाता है इनको, तो ओथ आपको प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये रिजाइन भी किसको दे सकते हैं, तो ये रिजाइन भी आपके प्रेसिडेंट को दे सकते हैं भाई। ठीक है भाई, अगर प्रेसिडेंट अगर आप बनना चाहते हैं, अगर प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो मिनिमम आपकी एज है वो भी कभी कभी पूछ देता है। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो होना चाहिए 35 साल। ठीक है भाई, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल, पीएम बनने के लिए 25 साल। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है भाई। अब इसके अलावा जब और हम बात करते हैं भाई, और पोस्ट के बारे में डिस्कशन करें, ये तो हो गया पीएम। अब थोड़ा हम लोग चलते कहां पे भाई, गवर्नर। जब हम राज्यपाल के बारे में बात करते हैं तो राज्यपाल का भी जनरली आपके 5 साल होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। और राज्यपाल बनने के लिए भी कितनी एज चाहिए भाई, 35 साल चाहिए। अब ये भी क्या होता है भाई, इसको भी अपॉइंट किया जाता है, इसको भी अपॉइंट किया जाता है। तो इसको ओथ कौन दिलाएगा, तो वहां का जो हाई कोर्ट होगा, उस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसके द्वारा वो दिलाया जाएगा। अगर ये मान लीजिए कि अपना इस्तीफा देना चाहता है तो ये इस्तीफा किसको देगा, तो ये इस्तीफा आपके प्रेसिडेंट को देगा। अब बच गया सीएम, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री 25 साल की उम्र में आप बन सकते हैं भाई। इसका टेन्योर क्या होता है, तो इसका भी फिक्स नहीं होता है, जब तक कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक रहेगा। तो इसको भी क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो ओथ किसके द्वारा दिलाया जाता है, तो उस राज्य के गवर्नर के द्वारा दिलाया जाता है। और ये रेजिग्नेशन किसको देगा, तो ये रेजिग्नेशन आपके गवर्नर को देगा। अब एक बहुत प्यारा सवाल है आप लोगों के अंदर कि सर ये अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, तो अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। और सर ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मुझे लगा कि आप सब लोग इसमें कंफ्यूज होते हो, तो आज के बाद से ये कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो हमने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बात हमने करा है भाई। अब आप लोगों को अगर ये सेशन कंटिन्यू चलाना है तो एक छोटा सा काम करना है, और वो काम क्या करना है भाई, आप लोगों में से जितने भी बच्चे इस सेशन को बंद नहीं होने देना चाहते हैं और जो भी इससे कुछ सीख रहे हैं, सबको लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताना होता है होमवर्क में, और आपको अपना फीडबैक की ये क्लास कैसी लगती है भाई। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये है आप लोगों के बीच में कि जो हमने समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट लिया है, जो कंकरेंट लिस्ट का हमने कॉन्सेप्ट लिया है, वो हमने कहां से लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, पहली बात। और दूसरी बात कि राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र क्या है भाई, राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र क्या है। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी पॉलिटिकल पोस्ट है हमारे भारत में, वो सारे के सारे पदों के लिए अधिकतम उम्र कुछ भी नहीं होता है, केवल न्यूनतम उम्र होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर करके जरूर बताइएगा। हमें पूरा विश्वास है कि आज के बाद से इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। सेशन को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सारे लोग जितने भी बच्चे इस क्लास को देखेंगे लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताना, क्योंकि मैं आप सबका कमेंट पढ़ता हूं। और साथ ही साथ अध्ययन मंत्र कनेक्टेड एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिए, वहां पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद साथ।